नमस्कार विद्यार्थियों बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व। क्या होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व, आज का लेक्चर का विषय है, यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेते हैं डेफिनेशन फॉर्म में कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है और फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है। लेक्चर 7 है आज हमारा, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व। सबसे पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की। क्या होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन? देखो, फ्रीक्वेंसी कर्व हुआ या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हुआ, इनको हम दो, ठीक है, हिस्टोग्राम, विथ हिस्टोग्राम भी हम इसको पढ़ते हैं और विदाउट हिस्टोग्राम भी इसको पढ़ाया जाता है। तो कैसे विथ हिस्टोग्राम बनेगा, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, और कैसे विदाउट हिस्टोग्राम ये बनता है, दोनों चीज़ें हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा लास्ट में कैसे हम बनाते हैं इसको। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये कर्व की जगह फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर लेना यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज द ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ द बार ऑफ द हिस्टोग्राम। तो जो हिस्टोग्राम के ये हमें बार दिख रहे हैं, इनके टॉप का जो मिड पॉइंट है उसको हम ज्वाइन करते हैं। कैसे? बाय स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हम बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन का मतलब है स्केल के थ्रू। स्केल के थ्रू जब हम इसको क्या करते हैं, स्केल के थ्रू जब हम इसको ज्वाइन करते हैं, देखो ये आपका मिड पॉइंट है, ये आपको मिड पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, ये बार का जो है मिड पॉइंट है, ठीक है, ये बार का आपका मिड पॉइंट है। इन मिड पॉइंट को हम क्या किससे मिलाएंगे, स्केल के थ्रू। इस तरीके से मिलाया गया है, स्केल के थ्रू मिलाया गया है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, सारी की सारी आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विथ हिस्टोग्राम। लेकिन जब हमें विदाउट हिस्टोग्राम बनवाना है तो हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं अगेंस्ट दी क्लास एंड इट्स मार्क जॉइन द पॉइंट स्केल आर स्ट्रेट लाइन। मतलब कि हम क्या करते हैं, इसकी जो क्लासेस हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट इसको क्या करवाते हैं, ज्वाइन करवाते हैं। फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट इसको ज्वाइन करवाते हैं, और जो डॉट्स होते हैं उन डॉट्स को हम क्या करते हैं, स्केल से मिला देते हैं इस तरीके से। तो इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम। मतलब कि जो हमारी क्लास अगेंस्ट इस क्लास मार्क्स के अगेंस्ट में जो हमारी क्लासेस होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट में जो क्लासेस होती हैं उसको हम मार्क करते हैं और आपस में मिला देते हैं स्केल से या स्ट्रेट लाइन से। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्लियर है? तो क्या होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन? जब हम हिस्टोग्राम के साथ पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे कि हिस्टोग्राम के जो बार होते हैं उनके टॉप पर जो मिड पॉइंट होता है, जब हम उसको स्केल से मिला देते हैं। वर्ड क्या याद रखना है आपको, सिंपल एक ही वर्ड याद रखना है, वो क्या है, एक ही वर्ड आपको याद रखना है, और वो क्या है कि हम जब उसको स्ट्रेट लाइन या स्केल से मिला देते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन या स्केल से मिला देते हैं, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व की, बात करते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व की। फ्रीक्वेंसी कर्व में देखो, ये भी विद हिस्टोग्राम और विदाउट हिस्टोग्राम बनता है। विद हिस्टोग्राम में यहाँ पे एक चीज चेंज हो जाएगी, क्या, कि जब हम इसको ये वाला वर्ड आ जाए, क्या, फ्री हैंड या स्मूथनेस। मतलब जब हम इसको हाथ से मिलाते हैं, बात वही है, क्या, फ्रीक्वेंसी कर्व ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ द बार ऑफ ए हिस्टोग्राम। मान लो ये आपका हिस्टोग्राम है, इस हिस्टोग्राम के जो मिड पॉइंट है, ये आपको दिख रहे हैं मिड पॉइंट को, जब इन मिड पॉइंट को हम क्या करेंगे, हाथ से मिलाएंगे। ये देखो हाथ से मिली हुई लाइन दिख रही है आपको, ये बिल्कुल हाथ से मिली हुई है, तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। जब हाथ से मिला देते हैं, जब टेढ़ा मेढ़ा बनता है, इस तरीके से बनता है, तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। और जब स्केल से मिलाते हैं इस तरीके से बिल्कुल सीधा, तो इसको बोलते हैं पॉलीगन। विदाउट हिस्टोग्राम में सेम वही चीज़ है, जो क्लास के अगेंस्ट में जो मार्क्स हैं उनको हम ज्वाइन कर देते हैं, किससे, हैंड के द्वारा, हाथ के द्वारा स्मूथनेस। ये देखो हाथ से इस तरीके से मिला दिया जाता है, ये उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। सीधी सी बात है, तो यहाँ पे भी एक ही वर्ड याद रखना है, जब हम हाथ से मिलाएंगे, स्मूथनेस से मिलाएंगे, या हाथ से मिलाएंगे स्मूथनेस से, तो उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। इससे ज़्यादा और कुछ इसमें समझने वाली बात नहीं है। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चंस को हम करेंगे कि अगर आपको डाटा दिया हुआ है तो आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे बनाते हो। तो देखो, बनाने के लिए हम आ जाएंगे सीधे कहाँ पर, यहाँ, ठीक है, ये आपने ले ली यहाँ पे, ये आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया। यहाँ पे आपकी क्लासेस आ जाएगी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, और मे भी 70 से 80 हो, हाँ 60 से 70 ही है। फिर 5, 7, 9, 11, 13, 8 और 6, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हम अपने हिसाब से ले सकते हैं, 13 तक जा रही है तो 3, 3 दून 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि 13 इसी के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बस इसको हमें ग्राफ बना लेना है। मतलब क्या बनाना पड़ेगा, पहले हिस्टोग्राम। कंडीशन ही क्या है भैया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अपने ले रहे हो विथ हिस्टोग्राम, तो पहले हिस्टोग्राम बनाना है, तो हिस्टोग्राम भी बना रहे हैं। 5, 7 देखो, 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी 5 है, 10 से 20 की 7 है,
तो इसी तरह से आ जाओ, 0 से 10 की कितनी है 5, तो आप 5 तक आ जाओगे यहाँ। 10 से 20 की 7 है तो 7 तक आ जाओ, ठीक है। 20 से 30 की देख लो, 20 से 30 की कितनी है 9 है, और फिर 11 है, फिर 13 है, 9 है, 20 से 30 की 9 है, तो यहाँ 9 तक आ जाओ। फिर 11 है, 11 तक चले जाओ, यहाँ तक आ जाएंगे 11, 11 के बाद फिर 13 पे आ जाओ, 13 यहाँ तक की 13 पे पहुँच गए। 13 के बाद फिर 8 है, तो 8 आप यहाँ आ जाओगे। 8 के बाद कितना है 6 है, तो 6 में आप यहाँ आ जाओगे। तो इस तरीके से हमें पहले हिस्टोग्राम बना लेना है। हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं हम पढ़ चुके हैं, तो ये हिस्टोग्राम बना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें याद रखनी है क्या, डेफिनेशन किसकी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की। हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे हम बना रहे हैं पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये हम बना रहे हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या बोलते हैं कि जो मिड पॉइंट होता है किसका, ये बार का जो मिड पॉइंट होता है, ये बार का जो हमारा मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को हमें क्या करना है, स्केल से मिला देना है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल स्केल से इस तरीके से मिला देना है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। कैसे मिलाना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब विदाउट हिस्टोग्राम कैसे बनाना है, तो विदाउट हिस्टोग्राम भी आप बना सकते हो इसको, ठीक है। ये हमारी क्लासेस 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, ये क्लासेस हो गई। यहाँ ले लो 3, 6, 3 3 9, 3 4 12 और 3 5 15। अब अगेंस्ट द क्लास हमें क्या करना है, डॉट्स को मिलाना है, ठीक है। अगेंस्ट द क्लास डॉट्स को मिलाना है, तो देखो यहाँ पे डॉट्स को मिलाना है, तो देखो 0 से 10 में कितनी फ्रीक्वेंसी है 5, तो 0 से 10 में हमारी फ्रीक्वेंसी 5 है, तो हम कहाँ आ जाएंगे, 0 से 10 में फ्रीक्वेंसी ये आ गई हमारी 5 पे। 10 से 20 में कितनी है 7, 10 से 20 में 7, ये 10 से 20 में 7 यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। 20 से 30 में कितनी है 9, तो ये 9 पे यहाँ आ जाएंगे। 30 से 40 में कितनी है 11, 11 पे यहाँ आ जाएंगे। 30 से 40, 40 से 50 में कितनी है 13, 13 यहाँ आ जाएंगे। फिर यहाँ पे 8 है, 8 यहाँ आ जाएगा, और फिर 6 है, 6 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें इसको मिलाना है, किससे, स्केल से। स्ट्रेट लाइन बोला तो स्केल से मिलाना है, तो बस इसको हम स्केल से क्या करेंगे, बिल्कुल स्केल से इस तरीके से। तो ये विथ हिस्टोग्राम, विदाउट हिस्टोग्राम, ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व की। तो फ्रीक्वेंसी कर्व में सेम कंडीशन है, पहले आपको हिस्टोग्राम ही बनाना है। तो हमारी क्लासेस 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, ये हमारी क्लासेस हो गई। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भाई 3, 6, 9, 12 और 15 ले लेंगे, हाईएस्ट हमारी 13 है। बस यहाँ पे वैसे पहले ही हमने जो हिस्टोग्राम बनाया था वैसे हिस्टोग्राम बना लेंगे। पहले फ्रीक्वेंसी 5, 5 और फिर 7, 7 और फिर 9 थी, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 पे आ जाएंगे। 13 के बाद आ जाओ अब फिर 8 पे, 13 के बाद 8, 8 के बाद 6, ठीक है। ऊपर नीचे आप देख लीजिए, ये बना लिया। अब फिर वही बोला था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि जो मिड पॉइंट है हमारे, ये मिड पॉइंट आ जाएंगे। मिड पॉइंट को हम पॉइंट आउट कर लेंगे पहले हिस्टोग्राम के बाहर के। अब इसको हम हाथ से मिलाना है, मतलब ये इस तरीके से हाथ से मिलाना है। अब विदाउट हिस्टोग्राम में किस तरीके से बन जाएगा, ये विदाउट हिस्टोग्राम में अगर हमें बनाना है तो किस तरीके से बन जाएगा, सेम वही चीज़ है। यहाँ पे पॉइंटेड आउट करोगे ये, ठीक है। विदाउट हिस्टोग्राम इस तरीके से बनेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कर्व। तो किस तरीके से फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते हैं, किस तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं, अगर आपको कोई डाटा दे दिया जाए तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, विद हिस्टोग्राम, विदाउट हिस्टोग्राम। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम फ्री हैंड मिला रहे हैं, याद रखना यहाँ पे फ्री हैंड, और इससे पहले वाला था उसमें हम स्केल से मिला रहे थे। तो यही चीज़ें थी आज के लेक्चर में, हमारा इतना ही डिस्कस करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है। थैंक्स यू वेरी मच। आप हमारे चैनल स्टैटिस्टिकल स्टडी हब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम ये PDF आपको भेजता रहता हूँ। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।